हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर वन की इंट्रोडक्शन और उसके कॉजेज़ किए थे। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि इसका पार्ट 1 पहले देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ निहारिका खोसला, आपकी एडुकेटर, और आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी वीडियोज़ की PDFs के लिए। तो फर्स्ट थिंग, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ तो काफ़ी थे, पर इमीडिएट कॉज था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया का असैसिनेशन, जो कि हुआ था 28 जून 1914 को। और हम जानते हैं कि जब एक राजकुमार की हत्या होती है तो वो कितनी बड़ी बात होती है और उसका रिएक्शन भी बड़ा ही आता है। और इस सब के लिए ब्लेम किया गया था सर्बिया को, क्योंकि जो ब्लैक हैंड ग्रुप जिन्होंने उन पर अटैक किया था वो बिलोंग करता था सर्बिया को, और वो उस टाइम बॉस्निया में थे, और माना जा रहा था कि ये सर्बिया ही बॉस्निया की हेल्प कर रहा है। चलिए अब देखते हैं ये डोमिनो इफ़ेक्ट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ डोमिनो इफ़ेक्ट और चेन रिएक्शन, मतलब इसको एक चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। इट इज़ द क्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन इवेंट सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ सिमिलर इवेंट्स। मतलब कि जैसे सपोज़ कि कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन अगली चीज़ पे होता है और उसका रिएक्शन अगले, ऐसे ही कि अगर एक को कुछ हो रहा है तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को कुछ हो रहा है तो कोई तीसरा आ जाएगा। तो हम अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जो वर्ल्ड वॉर वन में ये डोमिनो इफेक्ट कैसे हुआ। पहले देखिए, जब ये अटैक हुआ तो ऑस्ट्रिया ने ब्लेम किया सर्बिया को फर्डिनेंड की डेथ के लिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर सर्बिया पे। और जो जर्मनी था वो ऑलरेडी ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस में था, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। उसी तरह जो रशिया था उसने सर्बिया को सपोर्ट किया। इन शॉर्ट क्या हो गया, ऑस्ट्रिया जर्मनी एक साइड पे हो गए, सर्बिया रशिया एक साइड पे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि उसने उस पर किया, उसने उस पर कर दिया। अब जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया तो जर्मनी ने भी रशिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया सर्बिया के साथ था। इसी तरह फ्रांस जो था वो रशिया के साथ सपोर्ट में था, तो जर्मनी ने फ्रांस पे भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर जर्मनी ने जब डिक्लेयर किया वॉर, उसने फ्रांस पे वॉर करते करते रास्ते में बेल्जियम को भी इन्वेड कर दिया। जब बेल्जियम को ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके सपोर्ट करता था तो उसने डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टली वॉर जर्मनी पे। ये देखिए फ़ोटो, आप देख सकते हैं कि कार्टून सा ये पब्लिश हुआ था उस टाइम पे कि इफ़ यू टच मी, सर्बिया कहता है तो आई विल, फिर ऑस्ट्रिया कहता है कि अगर इफ़ यू मेक अ मूव आई विल सपोर्ट यू, इफ़ यू हिट दैट लिटिल फील आई विल, मतलब कि ऐसे ऐसे करते सारे हो गए। ये देखिए पिक्चर, ये है ट्रेंचेस। ये ट्रेंचेस की उस टाइम पे ट्रेंचेस में वॉर लड़े जाते थे। ये एक छोटा सा रास्ता होता है, यहीं पे ये रहते थे, यहीं पे खाते पीते, यहीं पे वॉर करते थे, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ट्रेंचेस बनाए जाते थे जो कि बहुत पॉपुलर थे। होते ही वॉर ऐसे थे, लेकिन ये वॉर बहुत देर तक चला, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या हालत हुई होगी। काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़, काफ़ी सारी डेथ्स तो इन ट्रेंचेस की वजह से भी हुई, क्योंकि काफ़ी सारी मलेरिया, काफ़ी सारी बीमारियां इस वजह से लग जाती थी, और जिनका उस टाइम पे कोई क्योर ही नहीं था, उस टाइम पे कोई मेडिसिन ही नहीं होती थी। ये देखिए, ट्रेंचेस में ही वो वॉर लड़ रहे हैं सारे सोल्जर्स, यहीं पे सोते थे, यहीं पे खाते थे। ये इन्होंने बताया है एक छोटा सा मैप सा कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेंचेस बनाए होते थे आपस में, कैसे ट्रेंचेस कनेक्टेड होते थे कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन पे क्या क्या नए वेपन्स इन्वेंट हुए थे और यूज़ किए गए थे। फर्स्ट थी मशीन गन्स, पॉइजन गैस, सबमरीन्स, एयरप्लेन और टैंक्स। अब जब 1917 तक वॉर पहुंचा, 1914 से 1917 पे, तो रशिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। रशिया के लोग रशिया में रेवोल्यूशन कर रहे थे, जिस वजह से रशिया पे ऑलरेडी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ गया, तो रशिया को वॉर से हटना पड़ा। जब रशिया वॉर से हटा तो ऑब्वियसली उस साइड वीक होनी थी। अब क्या क्या उस टाइम पे इवेंट्स हुए, रशिया ने वॉर से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उनका वहाँ पे भी काफ़ी सारा नुकसान हो रहा था, तो दे कुडंट अफोर्ड कि वो अपना ना बचाएं और वर्ल्ड वॉर वन की तरफ जाएं। और जिस वजह से काफ़ी लंबा वॉर चल पड़ा था, तो जर्मनी आर्मी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने
सबमरीन्स चलानी शुरू कर दी ताकि वो सबमरीन्स यूज़ करने लगे ताकि वो वॉर को ख़त्म कर सके। और उनने जानबूझ के इंग्लैंड की तरफ से किया कि इंग्लैंड भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाए और जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी थी। उसी दौरान सबमरीन एक नाम था ल्यूसिटानिया, अमेरिका की सबमरीन थी जो कि इसका शिकार हो गई। कि जर्मनी जब इंग्लैंड पे अटैक कर रही थी, सबमरीन्स पे अटैक कर रही थी, तो उसी बीच अमेरिका की एक सबमरीन को अटैक कर दिया जो उनको नहीं पता था, जिस वजह से एक काफ़ी सारा नुकसान हो, जिसकी वजह से अमेरिका भी भड़क गया और अमेरिका वॉर में एंटर हो गया। अमेरिका के 147 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर दिया वॉर टू टीच अ लेसन टू जर्मनी। तो आप देख सकते हैं ये है वो सबमरीन ल्यूसिटानिया। ये अमेरिका की सबमरीन थी जो कि जर्मनी ने गलती से अटैक कर दी, क्योंकि वो इंग्लैंड पे अटैक करना चाहते ताकि इंग्लैंड, बट उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने अमेरिका वालों को कर दिया है। फिर अमेरिका के बाद जो अमेरिका के एलीड नेशंस थे, जैसे कि पनामा, छोटे छोटे नेशंस, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम, उन्होंने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। सब अमेरिका की साइड थे। और इस सारे वॉर ने आफ्टर रशिया, जब अमेरिका एंटर हुआ तो वॉर का सारा पासा ही पलट दिया। पहले तो जर्मनी जीत रहा था, जब रशिया निकल गया और उस साइड एलीट नेशंस में हमारा अमेरिका आ गया, तो सारा वॉर ही चेंज हो गया। इसी दौरान चलते चलते ये वॉर एंड हुआ नवंबर 11, 1918 को, जब एक आर्मिस्टिस अग्री हुआ था दोनों के बीच में। आर्मिस्टिस एक एग्रीमेंट की तरह होता है, बट ये ऑफिशियल नहीं होता है, ट्रीटी नहीं होती। ये जैसे होता है कि एक समझौता कर लिया, अब हम ट्रीटी बाद में करेंगे। जो वॉर था वो ऑफिशियली एंड हुआ बिटवीन जर्मनी और उसके एलीज के बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। आप देख सकते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या था कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी पे सारा ब्लेम डाला गया। जो एलीज थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को इम्पोज कर दिया जर्मनी पे। जर्मनी को उस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में उन्होंने वॉर का गिल्टी माना गया। जर्मनी को काफ़ी सारे रेपरेशंस पे करने पड़े एलीज को। ये सेट कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इससे जर्मनी उनका एक एनिमी बन गया। उन्होंने जर्मनी पे बहुत सारे फाइन्स लगा दिए, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि एक वर्ल्ड वॉर 2 का स्टेज सेट कर दिया। फिर उसके बाद इस कोई भी वॉर फ्यूचर में प्रिवेंट करना हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई थी, बट फिर भी वॉर हो गया। आइए देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हुई थी 1919 में, ठीक है। नवंबर 1918 में हुआ था आर्मिस्टिस की, आपस में एक समझौता हो गया कि अब वॉर ख़त्म है। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ऑफिशियली ट्रीटी साइन की 1919 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसमें वॉर का सारा गिल्ट किसको डाला गया? ब्लेम जर्मनी को। जर्मनी मिलिट्री फोर्सेस रिड्यूस कर दी गई। आप देख सकते हैं आर्मी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मैन। कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं उनको यूज़ करने को अलाउड थे। नो बैटल शिप्स, नो यू बोट्स। फिर राइनलैंड जो थी उसको डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया। जर्मन नेशनल टेरिटरी जो थी वो लॉस्ट कर चुकी थी, और वो बेल्जियम जो उन्होंने गेन की थी जब वो अटैक कर रहे थे फ्रांस की तरफ, तो वो भी वापस कर दी गई। जर्मन की ओवरसीज टेरिटरीज को भी काफ़ी सारा उन्होंने मैप्स में चेंज किया। जर्मनी को फोर्स किया काफ़ी बड़ा फाइन, जो लगभग 6.6 बिलियन पाउंड्स का था। और नो यूनियन विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ कोई यूनियन नहीं था जर्मनी का। ये सब जर्मनी को कर दिया गया। ये देखिए उस टाइम पे न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आए थे। ट्रीटी ऑफ पीस साइन एट द विलेज ऑफ वर्सालीज, फ्रांस। वर्सालीज फ्रांस में है 28 जून 1919 को। काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ इन्वॉल्व थी, बहुत सारी डेथ्स हुई थी। टोटल ट्रूप्स जो मोबिलाइज्ड हुए थे वो थे आप देख सकते हैं 65 मिलियन के करीब। फिर जो लोग टोटल ट्रूप्स मरे थे जितने, वो थे 8,556,000 से भी ज़्यादा। और जो जिनको चोट लगी थी, जो काफ़ी सारे वुंडेड थे, वो थे 21,219,000 के करीब। और जो मिसिंग थे, जिनका कुछ पता ही नहीं है, वो थे 7,750,000। तो सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी कैजुअलिटीज़ इन्वॉल्व थी, तभी इसको ग्रेट वर्ल्ड वॉर कहा जाता था। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।